गोपीनां वियोगाधिं मद संदेशेर्विमोचयः। हे उद्धव, अब तुम्हें जाना पड़ेगा और मेरे संदेश लेकर के तुम जाओ और उन गोपिकाओं से कहो कि मेरे लिए ज्यादा परेशान न रहें। उन गोपियों से कहो कि मेरे प्रति ज्यादा उनका ममत्व तो अच्छा नहीं है। उद्धव, तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं तुम परम ज्ञानी हो और भगवान बृहस्पति के साक्षात शिष्य हो। आप अपने ज्ञान के माध्यम से उन समस्त गोपियों को समझाओ। उनके पास में जाकर के तुम कहो कि देवियों परेशान मत हो, भगवान यदि मथुरा में हैं तो यहां भी हैं। आप अपने ज्ञान के द्वारा उनको समझा के आओ, समझाओ उनको। उद्धव ने कहा ठीक है प्रभु। और उद्धव अब आज ब्रज की यात्रा पर जा रहे हैं। मथुरा मंडल से जा रहे हैं आज उद्धव। धीरे 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 उद्धव भगवान के परम मित्र है। दूर से अगर कोई देखे ऐसा लगता है मानो जैसे भगवान ही आ रहे हैं, भगवान का ही रथ, भगवान के ही वस्त्र मानो ऐसे उद्धव लग रहे हैं। जैसे ही आज भगवान ने उद्धव को भेजा तो उद्धव आज जैसे ही ब्रज में आए और जैसे ही ब्रज की गोपिकाओं ने देखा, ग्वाल बालों ने, ब्रज की ऐसी स्थिति है उन गोपिकाओं की, उन ग्वाल बालों की कि जब से भगवान इधर ब्रज में आए, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान जब से मथुरा आए तब से उन ग्वाल बालों ने, उनका एक ही काम है, रोज नगर से दूर किनारे तक आते हैं और रोज भगवान की बाट निहार कर वापस चले जाते हैं। रोज देखने के लिए आते हैं। घर में जाकर के मैया कहती है, अरे इतनी देर कहाँ थे? बोले मैया ओ कृष्ण की बाट निहार रहे थे, आज भी नहीं आया। अगले दिन फिर वही नियम, रोज घर में आने में विलंब हो रहा है, देर से आ रहे हैं। मैया पूछती है आ गया? बोले नहीं मैया आज भी नहीं आया। जब से भगवान मथुरा में गए, और गोपियों की तो ऐसी स्थिति है, उनका ज्यादा मन अब कहीं नहीं है, संसार में मन नहीं लग रहा है उनका, संसार में मन नहीं लग रहा है। ऐसी तरह पीड़ित हैं गोपियां, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं है। ऐसा लगता है मानो अब शरीर तो चल रहा है लेकिन शरीर में प्राण नहीं है, क्योंकि प्राणधन तो कृष्ण ही है गोपियों के। रात्रि में गोपियां उठ जाती हैं, उनको ऐसा मालूम होता मानो जैसे वेणु का निनाद उनके कानों तक पहुंच रहा हो, मानो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हो। ऐसी गोपियों की स्थिति है। ऐसे मालूम पड़ता उनको मानो जैसे आज भी हम स्वप्नवत जीवन व्यतीत कर रही हैं, स्वप्नवत। स्वप्नवत ऐसी गोपियों की वह स्थिति है।
ग्वाल बाल रोज दूर तक आकर के देख के चले जाते हैं। चले जाते हैं। भगवान से सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं, लेकिन एक है भगवान का प्रिय सखा मधुमंगल। इसकी मैया कहती है, तू भोजन क्यों नहीं कर रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है? बोली मां, मुझे अब भूख नहीं है। कृष्ण संग में होते तो मैं भोजन भी करता, माखन भी खाता, मछली भी खाता, लेकिन कृष्ण है नहीं तब मन नहीं है। ऐसी ब्रजवासियों के, समस्त ब्रजवासियों की मन स्थिति है। ऐसी मनस्थिति है। धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। उद्धव जी को भगवान ने बिल्कुल तैयार कर दिया कि उद्धव जी आप जाओ और जाकर के गोपियों से कहो कि मैं सर्वत्र हूं। तुम अपने ज्ञान के माध्यम से उन समस्त गोपियों को कहो कि भगवान सर्वत्र है। मथुरा में है तो तुम्हारे पास में भी है, और वो कोई हाड़ मांस का अस्तित्व तो नहीं है, वह साक्षात ब्रह्म है, कृष्ण है। गोपियों की ऐसी गृह वेदना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उधर उद्धव तैयार है, इधर गोपियों की दशा का वर्णन हम इस कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। सब लोग मीठी मीठी तालियां बजाएं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। किन प्यासे पपीहे से नैनन को निज दर्शन स्वाति पिला जा जरा। यह माया मरीचि को दूर हटा, दृग प्रेम का पाठ पढ़ा जा जरा। नवनीरद वेश लिए